बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड था वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन 4 कुछ इस तरह था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। आपको यहाँ पर फंक्शन जी दिया हुआ है, आपने उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अगर अभी तक आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा जिसमें मैंने डोमेन और रेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन क्या है, अगर वो चीज़ें अगर अभी आपने नहीं देखी तो आप उस लेक्चर को जाकर लाजमन देखें। इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कुछ इस तरह है कि ये एक फंक्शन जी एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, आपने इसकी डोमेन रेंज बतानी है। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो उसकी जो डोमेन निकालने का तरीकाकार होता है बेटा, वो ये आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है एक्स प्लस 1, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। पुट एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। उसकी वजह यह है कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देनी। अब वो नेगेटिव वैल्यू कब नहीं आएगी, जब आप इस चीज़ को 0 या 0 से बड़ा पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने निकालनी है। ये 1 इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी जनाब डोमेन आ गई, तमाम रियल नंबर जो कि -1 से बड़े हैं, ठीक है। अब -1 से बड़ा नंबर कहाँ तक जा सकता है, -1 से बड़ा नंबर ज़ाहिर सी बात है इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है उसको आप ऐसे लिख लोगे, x बिलोंग करता है -1 की तरफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ से आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। तो डोमेन को आप अगर इतना भी लिख देते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है इंटरवल की फॉर्म में, तो आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। दोबारा देख लें, आपने ये मेरे पास है नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पर सेंटर में 0 होता है। -1 की बात हुई है तो -1 यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है 0 से पीछे होगा। अब -1 से बड़े नंबर लेने हैं, तो -1 से बड़े नंबर ये सारे आगे जा रहे हैं, तो कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो यही मैंने लिखा है -1 और इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी बात, ये -1 की तरफ मैंने ये जो ब्रैकेट स्क्वायर लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और इधर क्लोज लगाई है, 1 की तरफ उसकी डायरेक्शन की है -1 की तरफ। अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो मैंने बताया था कि आपने ब्रैकेट ये क्लोज लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर आपके पास यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं होता तो मैं इसको ओपन, यानी कि इस तरफ इसकी डायरेक्शन कर देता हूँ, दूसरी तरफ, जैसे मैंने इन्फिनिटी की तरफ से ओपन कर दी है, ठीक है। तो ये खैर आपकी इसकी डोमेन है। नेक्स्ट बेटा, आपने इसकी निकालनी है यहाँ पर रेंज। रेंज आप जानते हैं कि आपने रेंज कहते हैं आउटपुट वैल्यूज़ को, ठीक है। मतलब फंक्शन के ये जो डोमेन के आंसर निकले उनको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएंगे उनको आप डोमेन कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ आप यहाँ पर -1 पुट करके देखें, ठीक है, ये आपने रफ वर्क में यहाँ पर कर लेना। आपने x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा, डैट इज़ 0। 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 आ गया। तो इसकी रेंज का पहला नंबर आंसर क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब -1 के आगे -1.1 इसके आगे जो पॉइंट में नंबर आपके पास चले जाएंगे -0.99, ठीक है, इस तरह 0.5, ये सारे आपने नंबर जो है ना वो पॉइंट वाले नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ खास नंबर पुट करता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर g ऑफ 8 का आंसर क्या आएगा, तो x की जगह आप 8 पुट कर लेते हैं, 8 + 1 आंसर आ जाएगा √9 डैट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। जस्ट एक आइडिया लगाना है कि इसकी रेंज किस तरफ मूव कर रही है, रेंज का मैक्सिमम आंसर कितना आएगा। तो आपने देखा कि जब आपने 1 पुट किया तो आंसर 0 था, जब 8 पुट किया तो आंसर 3 हो गया, यानी कि छोटे नंबर पर आंसर छोटा है, बड़े नंबर पर आंसर बड़ा आ गया, ठीक है। आप इस तरह यहाँ पर नंबर बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कहूँ मैं x की जगह 99 पुट करना है
तो अब आपके पास आ जाएगा 99 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो आप ओवर करेंगे, आप जितना नंबर बढ़ाते जाते हैं आपका आंसर बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर बहुत सफिशिएंटली लार्ज, बहुत बड़ा नंबर पुट कर दें आप, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी बेटा जो रेंज होगी ना, रेंज में बस मिनिमम आंसर 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम आंसर इसका इन्फिनिटी है। तो इसकी रेंज हम ऐसे लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तीसरा तरीका अगर ये है कि ये मेरे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन से हम चेक कर लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, सेंटर में 0। अब आपने 0 से बड़ा लेना, तो 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसकी जो रेंज है ना बेटा जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर आप ऐसे लिख सकते हो y बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल। अब 0 की तरफ फिर इक्वल है, तो ये वाली ब्रैकेट लगानी है आपने, इन्फिनिटी की तरफ से ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है, ठीक होगी बात ये। तो ये डोमेन निकाली, ये रेंज निकाली। अब आपने निकालना है इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की टेक्निक ये होती है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेना। उस टेबल में चंद एक वैल्यूज़ हमें चाहिए जिसकी मदद से हम इसके ग्राफ को स्केच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़, और y क्या है, y जो है वो ये gx है, इसका नाम हमने y रख लिया, और वो किसके बराबर है, अंडर रूट x प्लस 1 के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन लेनी इनमें से है -1 से बड़ी, -1 से आगे जितनी भी है, ये नहीं कि -10 नहीं पुट कर सकते। जो x की वैल्यू लेनी है वो यहाँ से लेनी है आपने, -1 से आगे, ठीक है। तो चलें जी, -1 लेते हैं। तो -1 आप यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आंसर बना था, ये निकला -1 पर आंसर, डेट इज़ 0, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ 0 पुट कर दें, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करें तो 0 + 1 आ जाएगा। 0 + 1 कितना हो गया, 1, तो 1 का अंडर रूट क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर 2 पुट कर लें, x की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, आ जाएगा 2 + 1 डेट इज़ 3। तो 3 का अंडर रूट कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 1.7 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर पुट कर लें जी, x की जगह 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, मैं 4 चले पुट करके देख लेता हूँ। 4 पर इसका आंसर आएगा 4 + 1 5, 5 का अंडर रूट आ जाएगा 2.2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलें 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 पर इसका आंसर आएगा 6 + 1 7, 7 पर कितना आंसर आ गया 2.6। ये जो x की वैल्यू दी है ये आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि वैल्यूज़ आपने यहाँ से लेनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 यानी -1 से बड़ी, ठीक है। अब आखिरी चीज़ अब आपने बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने यहाँ पर ड्रा कर लेना है इसके x एक्सिस और y एक्सिस। ये लीजिए, ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिए। अब इसमें x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। x की वैल्यू ली है मैंने -1 0 2 4 6, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, ये -1 आ गया, ये आगे 0 आ गया, ये आ गया मेरे पास 1, ये मेरे पास आ गया 2, ये 3, ये 4, मज़ीद थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँ, ये 5, ये आ गया 6। अब ये x की वैल्यूज़ आपने लिखनी है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, y के ऊपर ये तमाम वैल्यूज़ लिखनी है, और y के ऊपर जो वैल्यूज़ आपने लिखनी है वो उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, फिर 1 है, फिर 1.7 है, यानी वैल्यूज़ आपके पास 3 ज़्यादा 3 तक जाएंगी जो यहाँ नज़र आ रही हैं। ये आ गई 1, ये आ गया 2, और ये मेरे पास आ गया 3, ठीक है। तो ये 3 तक मैंने वैल्यूज़ लिख रही हैं। आप और मज़ीद वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। y की वैल्यू देखें, मिनिमम 0 निकली और मैक्सिमम यहाँ पर जो निकली है 2.6 है। अगर आप यहाँ पर मज़ीद एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं x की जगह 8 भी पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 8 पर आंसर कितना आ जाता है, 3 है। चले जी 8, यहाँ पर x जब 8 पुट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर भी मुझे x 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 वैल्यूज़ काफ़ी हैं जिनसे इसके ग्राफ स्केच हो सके, ठीक है। अब आपने ग्राफ कैसे बनाना है, पहली वैल्यू x की -1 है, उस पर आंसर कितना है, 0 है, x -1 y 0। तो x -1 y 0 कहाँ पर आएगा, x -1 y 0 ये आपके पास है, ये वाली वैल्यू x -1 y 0 को शो कर रही है, ठीक होगी बात ये। अगली वैल्यू x 0 है y 1 है, तो x 0 y 1 कहाँ पर है, ये वैल्यू है x 0 y 1। उसके बाद आगे x 2 है और y 1.7 है, ये x2 है, y 1.7, 1.7 अप्रोक्सीमेटली देखो जी 1.7 लेना है, y 1.7 है, तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पर 1.5 है, तो 1.7 थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आ जाएगा,
थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर यानी कि इधर रह कर ये आपका निशान आएगा यहाँ पर x2 और y 1.7। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, इसके बाद x3 है, 3 वाली यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं ली। 4 पर आंसर कितना है, 2.2 है। ये x4 है, y 2.2 है, यानी तकरीबन 2 है। तो ये मेरे पास x4 y 2.2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, x4 y 2.2 आ गया। आगे x6 है और y कितना 2.6 है। x6 2.6 कहाँ होगा, ये 2.5 है दरमियान में यहाँ पर 2.5 है। 2.6 थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हाइट, तो ये 6 और यहाँ पर ये 2.6, यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ये चीज़ है x6 y 2.6। इन तमाम वैल्यूज़ को, इन तमाम डॉट्स को अगर आप मिला दें तो मिलाने के बाद आपके पास बेटा ये इसका ग्राफ आ जाएगा और वो कुछ इस तरह बनता है। इनको मिला दें बस आप तो ये जनाब आपके पास ग्राफ है बेटा इस तरह। ठीक है, y इज़ इक्वल टू या gx इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x+1 का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ये ज़ाहिर सी बात है, इसमें डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, फिर ग्राफ भी स्केच करना है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़रा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट बेटा अब आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट है gx इज़ इक्वल टू, इन दो लाइनों का पढ़ते हैं एब्सोलूट। तो एब्सोलूट ऑफ x-3 ये एब्सोलूट फंक्शन है, उसका ग्राफ आपने ड्रा करना है, उसकी डोमेन और रेंज आपने बतानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है। देखें एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन जो है, इसको सबसे पहले आप इस तरह ये लिखा होगा x और इसके ऊपर ये आपने दो लाइनें लगा दी हैं। इसे कहते हैं एब्सोलूट ऑफ x। क्या कहते हैं, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x या एब्सोलूट x। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एब्सोलूट ऑफ x का दो आंसर हैं, एक -x है, एक +x है। ठीक है, आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कहीं पर मैट्रिक में कि एब्सोलूट x जो है वो जब उसे ओपन करते हैं एब्सोलूट को, तो ये +-x के इक्वल आ जाता है। ठीक है, लाइक एज जैसे आपने x एब्सोलूट इक्वल टू कभी देखा हो कि 5 के बराबर लिखा हुआ, तो दिस इम्प्लाइज आप लिखते थे x इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया +-5 के बराबर, अगर मैट्रिक में कहीं आप पढ़ के आए हैं तो। तो इसके दो आंसर हैं, एक -x है, एक +x है। इसका आंसर -x तब आता है जब यहाँ पर x नेगेटिव होगा। <0 का मतलब नेगेटिव, जब x नेगेटिव होगा तो इसका आंसर -x के बराबर आएगा। और अगर x नॉन नेगेटिव होगा यानी >= 0 होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब >= 0, तो फिर इसका आंसर आएगा +x। ठीक है, अच्छा, तो इसके दो आंसर हो गए -x +x। सही है, अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सही है, अब अगली बात ये है कि ये एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मकसद, इसका काम ये होता है कि जब भी ये किसी नंबर के ऊपर अप्लाई की जाती हैं ये दो वैल्यूज़, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है, उसका आंसर हमेशा ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। आपने कम से कम इतनी बात याद रखनी है। अगर ये +5 है तो इसका एब्सोलूट लेंगे तब भी ये 5 हो जाएगा, अगर -5 है तब एब्सोलूट लेंगे तब भी ये +5 हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो एब्सोलूट वैल्यू का काम ये होता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। सही है, अब वो कर कैसे देता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए इतना है कि आप इसको इतना याद रखें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर वीडियो की लेंथ को नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि इसका काम ये है कि जब भी ये वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा, अब वो नेगेटिव वैल्यू ये नहीं कि पॉइंट में नहीं हो सकती, अगर पॉइंट में भी है तब भी नो प्रॉब्लम, इसके ऊपर आप इसका एब्सोलूट लोगे तो ये इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इतनी बात फ़िलहाल आपने इसकी याद रखनी है। ये हमारे पास फंक्शन है gx = एब्सोलूट x-3। अगर इसकी डेफिनेशन में देखूँ, अगर इसके मुताबिक, तो इसको मैं अगर आप बदलना चाहें x-3 को एब्सोलूट को, तो ये ऐसे ओपन किया जा सकता है। एक मरतबा ये वैल्यू लिखी जाएगी नेगेटिव में, एक मरतबा लिखी जाएगी ये पॉजिटिव में। जब नेगेटिव में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इफ़, ये नेगेटिव आंसर है अगर x 3 से छोटा है। देखो जी, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं माइनस हो रहा, तो 0 माइनस हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिखा x < 0। जब x में से 3 माइनस हो रहा तो मैं लिखूँगा x < 3। और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे x > 3। क्लियर होगी बात कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर x +3 लिखा होता तो x, मैं यहाँ पर लिखता x < -3। चलें खैर, अब यहाँ पर आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो बेटा जी, ये आपके पास इसकी जो डोमेन है ना, वो याद रखिएगा, एब्सोलूट फंक्शन की जो डोमेन होती है। डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है कि x की वो वाली कीमतें हैं जिनके लिए इस फंक्शन का जो आंसर है वो फाइनाइट हो और रियल हो। क्या हो, फाइनाइट हो और रियल हो। फाइनाइट का मतलब कि इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी कब बनता है, जब p/q फॉर्म आती है। जब भी ये फ्रैक्शन आएगी ना, p/q फॉर्म हो गई, तो इस वजह से हमेशा इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, और योटा तब आएगा जब अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट वाले फंक्शन आएंगे। सही है, तो इसमें ना तो योटा वाली चीज़ शामिल है, ना p/q
ये फॉर्म है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डोमेन होती है हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन है वो बेटा सेट ऑफ रियल नंबर आर है, ठीक है। तो इसकी डोमेन को आप ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रियल नंबर की सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। या फिर अब जब आप इसे इंटरवल की शक्ल में लिखोगे तो फिर आप ऐसे लिखोगे एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स हैं जो भी मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन में आपको बताई हैं। ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स ऐसे भी लगा देते हैं और ऐसे भी लगा देते हैं। क्या कौन सी ब्रैकेट है? ओपन इंटरवल की। दोनों तरीक़ों से आप ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको कहा कि अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी जाकर देखें। अच्छा, नेक्स्ट अब आप इसने इसकी निकालनी है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने नंबर पुट करने हैं, ठीक है। इसमें देखो जी, ये मेरे पास इसके दो हिस्से हैं इस फंक्शन के। एक हिस्सा वो है जिसमें x 3 से छोटा है और एक वो है जिसमें 3 से बड़ा है या बराबर है। जब 3 से छोटा नंबर आप यहाँ पर पुट करते हैं, कोई भी 3 से छोटा नंबर आप इधर पुट कर रहे हैं, 3 से छोटा नंबर मिसाल के तौर पर 2 यहाँ पुट करोगे, आंसर कितना आएगा? 2 माइनस 2 छोटा 2 है ना, 3 से छोटा नंबर 2 ले लेना, 2 माइनस 3, आंसर कितना आएगा? -1। आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब और मज़ीद छोटा पुट करके देख लें, आप 3 से छोटा नंबर 0 पुट कर लें, ठीक है। आप पुट करते हो 0, तो एक्स की जगह 0 पुट किया, ये बाहर वाला माइनस आ गया, 0 माइनस 3, ये आ गया -3, फिर आंसर क्या आ गया? +3 आ गया। आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के आंसर नेगेटिव नहीं आ रहे, पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले हिस्से में आ जाए, एक्स यहाँ पर 3 या 3 से बड़े नंबर लेने हैं, 3 पुट करें तो 3 पर आंसर कितना आएगा? 3 - 3 दैट इज़ 0, ठीक है। अगर आप 4 पुट करते तो आंसर कितना आएगा? 4 - 3 दैट इज़ 1, ठीक है। तो इसमें भाईजान एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में मिनिमम आंसर 0 होगा, मैक्सिमम आंसर इसका इन्फिनिटी होगा, सही है। तो इसकी जो रेंज है ना वो आपके पास होती है 0 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इन्फिनिटी। याद रखें, इन्फिनिटी की तरफ आपने इक्वल का निशान कभी नहीं लगाना, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर इसको ऐसे मैंने भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि y बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? अच्छा, अब जनाब यहाँ पर आपने ड्रा करना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले इसका टेबल हमें एक बना लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाने के लिए x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले ली, और y क्या है? x - 3 का एब्सोल्यूट। लो जी, x की वैल्यू कुछ यहाँ पर नेगेटिव भी ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐसी लेते हैं जो 3 से कम हो, ठीक है, और कुछ ऐसी ले लेते हैं जो 3 से बड़ी हों, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चलें जी, मैं शुरू करता हूँ -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। काफ़ी वैल्यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक होगी बात। चलें जी, मैं कहता हूँ x -2 पुट करें यहाँ पर, -2 यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा? -2 - 3 का एब्सोल्यूट। अब ये -2 - 3 का एब्सोल्यूट कितना हो गया? -5 का एब्सोल्यूट। और मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो आंसर कितना बन जाएगा? +5। +5 आ गया। अब -1 पुट करें, इसमें -1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -1 - 3, आंसर कितना बन गया? -4, और -4 का एब्सोल्यूट फिर क्या होगा? +4, ये 4 आ गया। जब आप 0 पुट करोगे तो 0 - 3 पर आंसर कितना आएगा? 0 - 3 एब्सोल्यूट। 0 - 3 मतलब -3 जाएगा, और -3 का एब्सोल्यूट कितना है? +3 है, ठीक है। तो ये 3 आ गया। 1 पुट करेंगे, 1 - 3 -2 रह जाएगा, -2 का एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 पुट करोगे, 2 - 3 -1, -1 का एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा? 1। 3 पुट करोगे, 3 - 3 डैट इज़ 0। 4 पुट करोगे, 4 - 3 डैट इज़ 1। 5 पुट करोगे, 5 - 3 डैट इज़ 2। तो आपको जो बाद में यहाँ पर बता के आ रहा था कि इसकी रेंज जो है वो मिनिमम उसका आंसर 0 है और मैक्सिमम आंसर कितना है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो आप चेक कर रहे हैं क्या रेंज किसे कहते हैं? y की वैल्यूज़ को, इसके आंसर को। तो आप देख लो इसके आंसर में कोई वैल्यू आपको नेगेटिव नज़र आ रही है? मिनिमम आंसर वैल्यू कितनी है? 0 है, और मैक्सिमम सारे आंसर बाकी मैक्सिमम है, सही है। अब अगली चीज़ आपने इसका ड्रा करना है ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक टेबल, सॉरी ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं।
0, x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव साइड पर ली है 1 2 3 4 5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, और x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ से ली है, -1 -2 -1, और ये आ गया -2। ये फ़र्क आपने तो कोशिश करनी है कि एक जितना छोड़ना है आपने, सही है। अच्छा, फिर y की वैल्यूज़ आपके पास हैं 0 से लेकर मैक्सिमम 5 तक जा रही है, मैंने ली है 1 2 3 4 5, ठीक हो गई बात ये। चलें जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, x -2 है तो y कितना है, x -2 है तो y कितना भाई, -2 y 5, तो ये x -2 है, y ये 5 है, तो ये तकरीबन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इधर करके, ठीक है। x -2 y 5, सही होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद x -1 है तो y कितना है, 4 है, ये -1 ये y 4, ये हमारे पास पॉइंट इधर करके आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद x 0 है तो y कितना 3 है, ये हमारे पास आ गया x 0 y 3, ठीक होगी बात ये। फिर x 1 है तो y कितना है 2 है, x 1 है तो y कितना है जी 2 है, ये हमारे पास आ गया x 1 y 2। अच्छा, फिर उसके बाद x 2 है तो y कितना है 1 है, ये हमारे पास x 2 और y 1 आ गया। फिर x 3 है तो y कितना है, ये 0 आ गया। फिर x 4 है तो y कितना है 1, अब ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, x 4 और y 1 ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर x 5 है तो y कितना है, ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये वी शेप आपके पास बन जाएगी कुछ, ठीक है, जो कि इसका ग्राफ को शो करेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी इसका ग्राफ कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जनाब इसका ग्राफ है gx इक्वल टू x -3 के एब्सोल्यूट का, ठीक होगी बात ये। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये इसका डोमेन और रेंज के, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं इसलिए मैं मज़ीद एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, ठीक है, वीडियो पहले ही बहुत लेंथी हो जाती है। तो 2 पार्ट हमने किए, 3rd एंड 4th। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका 5वें पार्ट से, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।